हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 28वें अध्याय के 14वें श्लोक को पढ़ेंगे। अब 13, 14 नहीं 12 ना, 12 तो हो गया। 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ही हुआ ना, 7वां भी तो होना चाहिए। 12वें में किया था कि नहीं? 12वें से शुरू हुआ है ना, ये 13वें शुरू हुआ है। 13, 14, 15, 16, 17, 18 तो 6 ही तो हो रहे हैं। सात श्लोक के द्वारा 19वें में भी होगा, फिर इसका मतलब 19वें भी हो। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक जाना चाहिए फिर। ठीक है, तो भगवान का ध्यान करने का तरीका बताया जा रहा है। अब हम लोग पहुंच गए थे 14वें में, देखते हैं। लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम, लसत पंकज किंजलका पीत कौशेय वाससम, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंदरम, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। लसत पंकज किंजलका पीत कौशेय वाससम, लसत पंकज किंजल का पीत कौशेय वाससम, श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। श्रीवत्स वक्ष संभ्राजत कौस्तुभा मुक्त कंधरम। उनकी कटी मतलब कमर पीले पद्म केशर के सदृश चमकदार वस्त्र से आवृत है। उनके वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र चिन्ह श्वेत बालों का गुच्छा है। उनके गले में चमचमाती कौस्तुभ मणि लटक रही है। तो गले में भगवान के कप देख सकते हैं, छोटी सी एक हार है, उसमें कौस्तुभ मणि है। और क्या है, पीतांबर बोला गया है, पीले रंग का वस्त्र है जो भगवान ने कमर के क्षेत्र पर धारण कर रखा, कमर मतलब डाउन पोर्शन में। और क्या सुना आपने? श्रीवस्त्र का चिन्ह तो बहुत हल्का है, छाती के ऊपर रोमावली है। ये कलर है, ये देख रहे हैं कमल के अंदर का जो कोश है, इसका पीलापन जो है, इससे तुलना की जा रही पीतांबर की। भगवान जीन्स नहीं पहनते हैं, उनको जीन्स नहीं पसंद है। मतलब आपको पसंद तो कोई बात नहीं, भगवान को नहीं पसंद है, इसलिए जीन्स पैंट में भगवान की आरती नहीं हो सकती। महाराज समझे अच्छा बताते हैं, पैंट शर्ट पहन करके भगवान की आरती नहीं कर सकते। पंकज उनके कटी प्रदेश पर कमल के किंजल का, पंकज किंजल का पराग, पराग मतलब होता है वो जो पोलन्स कहते हैं ना, वो येलोइश होते हैं, उसके समान पीत यानी पीला कौशेय वासम रेशमी पीतांबर वस्त्र है। कौशेय कोश, आपको पता है ये रेशम का कीड़ा है वो एक कोश में रहता है और उसी से रेशम का धागा निकलता है, इसीलिए रेशम के वस्त्र को कौशेय कहा जाता है। जैसे कुंती से आए कौंतेय, उसी तरह कोश से आए कौशेय। गॉट इट? समझाया? इसलिए रेशमी पीतांबर वस्त्र लसत यानी चमक रहा है। ये भी आप जानते हैं, कुछ वस्त्र होते हैं जो मैट फिनिश होते हैं। से मेरा कुर्ता, आप लोगों के भी कुर्ते हैं मैट फिनिश वाले हैं, मोस्टली तो मैट फिनिश वाले हैं, यहाँ सब मैट वाले हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वस्त्र होते हैं जो चमचमाते हैं, जैसे रेशम का होता है, और भी वस्त्र होते हैं उसमें हल्का सा, क्या कहूँगे, ग्लीम तो नहीं कह सकता, एक चमचमाहट होती है। तो वैसा भगवान का वस्त्र चमचमा रहा है। कई बार उपमा दी जाती है, जैसे कोई बादल हो और उसके ऊपर बिजली चमक रही हो, ऐसा भगवान का पीतांबर चमक रहा होता है, पीला पीला। वक्षसम श्रीवत्स, वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह है। कंदरम कौस्तुभ आमुक्त भ्राजत, गले में यहां पर कौस्तुभ मणि, आमुक्त, आमुक्त सोने के धागे से बंधी हुई है। आमुक्त का अर्थ किया गया है स्वर्ण का धागा, मतलब सोने की चेन। तो स्पष्ट समझ रहे हैं, भ्राजत यानी चमचमा रहे, इतनी बात यहां बोल रहे हैं। कौस्तुभ कितना चमचमा रहा है, किसी को कुछ याद है? भक्ति रसामृत सिंधु, निशा माता जी आपको याद है कौस्तुभ? यस यस, शी इज एंथुसियास्टिक, यस माता जी को याद है, बताइए कि कौस्तुभ चमचमा रहा है। ये थोड़ा लोग हल्का हल्का ले लेंगे, क्या चमचमा रहा होगा, बोलिए। बहुत सारे सूर्यों का जो झुंड होगा
वो भी कौस्तुभ के सामने, कौस्तुभ उसके सामने जो है, एक सेकंड, कौन कौन भारी है, कौन तोलिए आप, कौन भारी है? कौस्तुभ भारी है। हाँ, तो बहुत सारे सूर्यों का समूह, अंबर मणि कहा गया, आकाश की मणि सूर्य है, वो उनका निकुरम्बम, निकुरम्बम शब्द था, उनका समूह है, उसके भी तेज को कौस्तुभ मणि परास्त कर देता है। और वह कौस्तुभ मणि भगवान के वक्षस्थल पर एक छोटे से तारे की तरह चमचमाता है। तो ऐसा भगवान का सुंदर वक्षस्थल है, ये व्याख्या करी गई थी भक्ति रसामृत सिंधु। तो ऐसे भगवान पे ध्यान करना चाहिए। सारादर्शनी, कौस्तुभ मणि सोने के धागे से, धागा का मतलब समझ रहे हैं, वो चेन टाइप की पतली सी होगी, उससे उनके कंधर अर्थात कंठ में आमुक्त अर्थात बंधी हुई है। जो मुक्त नहीं है वो हो गया आमुक्त। तो ऐसे ये देखिए अंतर है, जो वनमाला पहने वो लंबी तक जा रही है और ये गले में रहती है, समझ कि कंठी होती है इस तरह से भगवान की कौस्तुभ मणि, बट इट कैन बी लिटिल बिट हैंगिंग बट नॉट वेरी लॉन्ग, ये अर्थ है। तात्पर्य पढ़िए वेदवाद ने। भगवान के वस्त्र का असली रंग केसरिया पीला है, जो कमल पुष्प के केसर के समान है। अब हमारे पे इस पे विचार हम प्रस्तुत करना चाहते हैं। क्या असली का क्या मतलब है? असली मतलब यहाँ तुम चाहे जो पहना लो, पिंक पहना दो भगवान को, काला पहना दो, ग्रीन, ब्लू, इज अमेजिंग। आप सोचिए कि कोई पुरुष ऐसे ग्रीन पहन ले भगवान की तरह तो एकदम भद्दा लगेगा, है कि नहीं? क्यों प्रभु, क्या लगता है आपको? भगवान की ड्रेसिंग तो आप देखे होंगे, एक यू कैन जस्ट प्लेनली से वाइल्ड बहुत बार एकदम वाइल्ड होती है, ब्लैक ब्लैक, ग्रीन, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, एनी ब्लू, लेकिन भगवान पर सब अच्छा लगता है। लेकिन असली कलर भगवान का जो है, जिनको पसंद आता है पहनना, वो पीला है। अब हमारे सामने एक मैं क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, उसका उत्तर हमको नहीं पता। क्या भगवान आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं कि यही पीला पहनते हैं? क्योंकि अभी तक जितनी बार भी भगवान के कपड़े का वर्णन आया है तो केसरिया मतलब पीला 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 ही बोला गया है ना, भागवत में तो यही आया है, कोई और ब्लू ग्रीन नहीं बोला गया है। तो क्या भगवान शाश्वत रूप से पीला ही पहनते हैं? ये एक प्रश्न है, आप लोग ढूंढिएगा, कहीं मिल जाए, किसी से पूछेगा, किसी भक्त से पूछेगा तो कुछ उत्तर दे सकें तो समझ में आए बात। हमको नहीं पता इसका उत्तर। यहाँ तो काफ़ी चॉइस है और क्योंकि भक्त लोग शायद अलग अलग कलर में देखना चाहें भगवान को, ऐसा हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में कोई बोर नहीं होना, क्या यार तुम पीला ही पहनते हो रोज नो अदर चॉइस, बट दैट्स हाउ हिज फेवरेट कलर इज येलो। उनके वक्षस्थल पर लटकती हुई कौस्तुभ मणि का भी वर्णन हुआ है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से। कौस्तुभ मणि की एक विशेषता हमने सुनी, और दूसरी विशेषता जानती हैं आप वेदवादिनी? कोई और जानता है यहाँ पर? सिंपल, केवल भगवान विष्णु के पास है, सिंपल। और किसी के पास भगवान का स्वरूप हो सकता है, भगवान जैसा सुंदर दिख सकता है, लेकिन कौस्तुभ मणि से आप पहचान लोगे ना। कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का चिन्ह, लक्ष्मी जी भगवान की छाती पे रहती हैं एक गोल्डन रोमावली के रूप में, और कौस्तुभ मणि ये भगवान विष्णु के पास रहता है। अन्य भगवान के पार्षदों को भगवान जैसा रूप एकदम मिल जाता है, लेकिन ये दो चीज नहीं है, ये भी विशेषता है। उनका गला रत्नों तथा मोतियों से सुशोभित है। भगवान षड ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, जिसमें से एक है धन। वे ऐसे अमूल्य मणि धारण किए हैं जो इस जगत में दृष्टिगोचर नहीं होते। हाँ, इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि कौस्तुभ मणि कैसा लगता है, क्यों? क्योंकि और किसी के पास है ही नहीं तो इसलिए तुलना भी नहीं कर सकते। इतनी बोल दिया गया है कि अनेक अनेक सूर्यों का समूह भी उसके तेज के सामने कुछ नहीं है, तो एक नेगेटिव वे में इसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। मत्त मत्त द्विरेफ कलया परितम वनमालया। मत्तद्विरेफ कलया परितं वनमालया। परार्धहार वलय किरीटांगादनूपुरम। परार्ध्यहार वलया किरीटांगदनूपुरम्। मत्तद्विरेफलकया परितं वनमालया। मत्तद्विरेफकलया परितं वनमालया। परार्ध्यहार वलया किरीटांगदनूपुरम्। परार्ध्यहार वलय किरीटांगदनूपुरम।
वे अपने गले में वन पुष्पों की आकर्षक माला भी धारण करते हैं ना। वन पुष्प मतलब दे विल बी फॉरेस्ट फ्लावर्स एंड मिक्स्ड फ्लावर्स, एक फ्लावर नहीं होगा, अनेक प्रकार की। ये आपने जरूर भगवान के विग्रह पे देखा होगा, इस्कॉन वृंदावन में भी और मायापुर में भी लोग बहुत अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स मिला करके माला बनाई जाती है, ऐसा बना भगवान धारण करते हैं। जिसकी सुगंधि से मतवाले भौरों के झुंड माला के चारों ओर गुंजार करते हैं। अब एक मेरा प्रश्न है, क्या आपने ऐसा देखा है? फूल जब पेड़ पर होता है तब तो भौरे आते हैं, लेकिन जब फूल को उतार लेते हैं तब भौरे आते हैं? तब नहीं आते। तो प्रभुपाद अपने तात्पर्य समझाते हैं कि देखिए, वैकुंठ में ये इक्वेशन नहीं होती है। वैकुंठ में फूल को पेड़ से तोड़ भी लिया तब भी वो वैसा ही रसमय रहता है जैसा कि पेड़ पर। यहां आप जानते हैं कि फूल डिके करने लगता है, कुछ समय तक खुशबू उसकी रहती है, लेकिन भवन नहीं दिखाई पड़ेंगे। आप अगर ना विश्वास हो तो कल आप चले जाओ सब्जी मार्केट और देखो कितने टन तो नहीं, लेकिन किलो के किलो फूल भरे रहते हैं, किलोज में। एक टन फूल तो होता होगा, एक टन तो नहीं, आई डोंट नो कितना है, लेकिन अब 50 किलो तो नॉर्मल होता है ना, तो कितना होता होगा? कम से कम 500 किलो तो जरूर होता होगा। 400-500 किलो, चलिए मान के चलिए कि 200 किलो भी है, तो 200 किलो फूल में तो बहुत सारे भौरे आने चाहिए। एक ही भौरा नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा। कमल है, सुगंधित फूल है, ये या रजनीगंधा, कितने तरह के फूल हैं, लेकिन क्योंकि उनमें वो गंध नहीं है, वो गंध से मतलब रस नहीं है उस तरह का। लेकिन यहां पर भगवान की माला के इर्द गिर्द अनेक भौरे गुंजरा रहे हैं, क्योंकि उनको से सुगंध नहीं, रस प्राप्त होने वाला है। नहीं, सुगंध से मतवाले होकर भौरों के झुंड उसके चारों ओर गुंजार कर रहे हैं। वे मोती की माला, मुकुट, एक जोड़ी कंकण कहाँ पहना जाता है? ब्रेसलेट, हाथ में। बाजूबंद कहाँ पहनते हैं? बाजू में, ऑब्वियसली। यहाँ पर आजकल तो कोई दिखता नहीं है, लोग ताबीज सा बांध लेते हैं, हल्का सा ना, पतला सा पहनते हैं ऐसे। बाजू बहुत कम पहनते हैं, नहीं तो बाजूबंद तो है ही नहीं, इतने पैसे कहाँ बाजूबंद पहने के पास। और नुपुर कहाँ पहना जाता है? पैर में, उंगलियों में पहनते हैं, उसको नुपुर कहते नहीं। दिस इज एंकलेट बोलते हैं ना, एंकलेट है ना, पाँव के पास पहनते हैं। थोड़ा अजीब से लगता है ना कोई लड़का ऐसा पहने, लेकिन क्षत्रिय लोग भी पहनते थे, वो मोटे मोटे पहनते थे ना, लाइक दैट। नुपुर से अति उत्तम ढंग से सुसज्जित है। तो दिख गए भगवान के एंकलेट, आपको ये भी दिख रहे हैं, भगवान की वनमाला भी दिख रही है। भौरे नहीं दिख रहे हैं, भौरे थोड़ा सा मतलब छुप गए बेचारे। और क्या दिख गया आपको? ये तो है ना, और तो कुछ रह गया इसमें। भौरे, वन पुष्प की माला दिख गई है, मोती की माला भी है, माला मान लीजिए कि है ही, माला ही है मोती की, और वन माला तो दिख रही है। कंकण दिख गए, हाथ में भगवान के कंकड़ भी दिख रहे हैं, और बाजूबंद भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान हैं। परितम चरणों तक लटकी हुई वनमालया, वन के फूलों की माला से मतवाले द्विरेफ भौरों की कलया गुंजार है, तथा परार्ध उनके अंगों में बहुमूल, परार्ध का मतलब होता है बहुत मूल्यवान हार है। तो दो प्रकार के हार है, एक वनमाला वाला हार है और दूसरा मड़ियों से जटित हार है, वो बोल रहे हैं। वलय मतलब कंकण है, किरीट मतलब मुकुट है, अंगद मतलब बाजू बंद है, और नुपुर मतलब पायजेब यानी कि पायल, एग्जैक्टली पायल जो है वो भगवान के चरणों में है। मुकुट भी दिख गया आपको भगवान के। श्री कृष्ण मुकुट नहीं पहनते हैं गोलोक में, द्वारका में वो पहनते हैं, वहां पर फूलों का वो श्रृंगार करते। तात्पर्य पढ़िए। इस वर्णन से लगता है कि भगवान की फूलों की माला ताजी है। वास्तव में वैकुंठ में सर्वत्र ताजगी ही ताजगी है। यहाँ पर केवल लिखा रहता है ताजा मिल्क, लेकिन पैक होता है, और तो कल रात्रि में पैक हुआ, वी डोंट नो कब हुआ हो, परसों। और कभी कभी तो 6 महीने पुरानी चीज भी लिखते हैं, फ्रेश क्रीम। वो डिवोटी किचन में आती थी ना फ्रेश क्रीम। और अद्भुत बेवकूफ हम लोग है कि क्योंकि लिखा है भाई, लिखा है तो मान लेते हैं कि फ्रेश क्रीम होता है। फ्रेश क्रीम, फ्रेश तो मक्खन इन्होंने निकाला था, मतलब एटलीस्ट दूध जो भी था सुबह का था, शाम को मिलाओ जो भी हो, तो दही जमाया, दही से तुरंत मक्खन निकला, वैसे ही मक्खन मिलता है। आप देखिए,
आप कभी विचार कीजिए कि आटा ऐसे रख दीजिए तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। वो जो आशीर्वाद का आशीर्वाद है या जो भी कंपनी के आटे आते हैं वो धूप में पड़े रहेंगे बाहर, कोई कीड़ा नहीं पड़ रहा, कुछ स्टेबलाइजर नहीं डालेंगे उसमें वो लोग। क्या मूर्खता है जगत में। पढ़िए। यहाँ तक कि वृक्षों से तोड़े गए फूल भी ताजे बने रहते हैं, क्योंकि वैकुंठ की प्रत्येक वस्तु अपनी मौलिकता बनाए रखती है और वह मुरझाती नहीं। इन वृक्षों से तोड़े गए फूलों से बनाई गई माला मुरझाती नहीं, क्योंकि वृक्ष तथा फूल दोनों ही दिव्य होते हैं। जब फूल को वृक्ष से तोड़ लिया जाता है तो वह जैसे का तैसा बना रहता है, अपनी सुगंध नहीं खोता। भौरे, मधुमक्खियाँ पुष्पों के प्रति समान रूप से आकर्षित होते हैं, चाहे वे माला, हार में हो या वृक्ष में लगे हों। दिव्यता की विशिष्टता यह है कि हर वस्तु शाश्वत और अक्षय है। किसी वस्तु से कोई वस्तु निकालने पर कोई न कोई वस्तु बनी रहती है, अथवा जैसा कि लोग कहते हैं कि वैकुंठ में से एक में एक घटाने पर एक बचता है और एक में एक जोड़ने से एक मिलता है। ताज़े फूलों के चारों ओर भौरे गुंजार करते हैं और भगवान उनकी मधुर ध्वनि का आनंद लेते हैं। भगवान के कंकण, हार, मुकुट तथा नुपुर सभी अमूल्य रत्नों से जटित अब हैं। एक इंटरेस्टिंग बात आपने देखी कि भगवान के चारों ओर भौरे मंडरा रहे हैं तो भगवान उनको झिटक अब आप देखिए, हम इसलिए ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि योगा करने के लिए पूरा गैलरी में जाता हूँ तो मधुमक्खी होती है ना येलो वाली, क्या बरैया, वो पास आ जाती है, हमको उसका मूड भी नहीं है हमें काटने का, फिर भी ऐसे करना शुरू कर देते हैं हम लोग। तो अब अगर आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है जिससे वो कोई चीज़ आकर्षित हो रही मधुमक्खी, तब तो और आप परेशान हो जाओगे ना। बट कृष्ण एंजॉयज, एक्चुअली वो सब भक्त है, ऋषि मुनि है जो ऊँ करके भी भगवान का यश ही गा रहे हैं। ये हम लोग तीसरे स्कंद की शुरुआत में सुन चुके हैं। तो भगवान अपने यश को सुन करके खुश हो रहे हैं, ये बात है। बड़ी मजेदार बात महाराज समझाते हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज राम कथा में, भगवान राम की कथा में बता रहे थे कि भगवान राम नीचे बैठे हैं ऊपर बंदर उन्हीं के सेवक कूद रहे हैं, भगवान के ऊपर कूद रहे हैं। भगवान को कोई क्रोध नहीं, कुछ नहीं कुछ भी क्रोध नहीं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे ऊपर कूद रहे हो। कृष्णा इज सो काइंड। चूंकि रत्न तथा मोती दिव्य हैं, अतः उनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। ये समझे बात। देखिए हम लोग मोती सुनकर ही सोच ले हाँ यहाँ का जो ज्वेलर की शॉप पे रहता है मोती वही होगा नहीं। पहली बात तो देखिए, आप जो ज्वेलर की शॉप पे मोती देख रहे हो वो मोती है भी असली, ये बहुत डाउट है, और वो भौतिक है। अगर असली भी है तो भी भौतिक है, और भगवान का मोती जो है वो सब दिव्य है, इसलिए उसके मूल्य को आप किसी भौतिक शक्ति से नहीं आंक सकते। कोई यहाँ तक कमेंट विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब हम लोग अगले श्लोक पे जाते हैं। तो व्याख्या हो गई, आगे पढ़ते हैं। 16वें को देखिए। कांची गुणोलसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। कांची गुणोल्लसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। कांची गुणोलसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। कांची गुणोल्लसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। बोलिए। कांची गुणोल्लसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। कांची गुणोलसत् श्रोणिम हृदयाम्बोजविष्ठरम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्। उनकी कमर तथा कूल्हे पर करधनी पड़ी है। करधनी क्या होती है? इसलिए बेल्ट टाइप की होती है, तो बेल्ट है। और वे भक्तों के हृदय कमल पर खड़े हुए हैं। कहाँ हैं प्रियम त्रिपाठी प्रभु? आर यू हियर? थोड़ा झगड़ा कर ले, बैठे हैं कि खड़े हैं? वेयर आर यू? हाँ, तो खड़े हैं ना भगवान जैसे ही भक्त सोए तो उसके हृदय कमल से भग लें, है ना? नहीं, इसलिए नहीं, ही जस्ट स्टेज देयर, खड़े हुए हैं।
वे देखने में अत्यंत मोहक हैं और उनका शांत स्वरूप देखने वाले भक्तों के नेत्रों को तथा आत्माओं को आनंदित करने वाला है। अब देखते हैं कांची गुण। गुण बोले तो गुण मतलब क्वालिटीज, और यहां अनुवाद लिखा है लड़ियां। गलत है कि नहीं? कोई वोट देगा उसको? तो जो आप सोच रहे थे वही मैं भी सोच रहा था। प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया गुण मतलब गुण। देखिए गुण का मतलब गुण तो होता है, और दूसरा क्या अर्थ होता है? गुण मतलब रस्सी। तो कांची गुण मतलब करधनी की रस्सियां। अब समझ में आया आपको? करधनी जो है वो रस्सी के रूप में होती है कि नहीं होती है? इट्स लाइक अ बेल्ट ना, एक बेल्ट भी तो एक प्रकार की रस्सी हुई ना। कभी आपने बेल्ट को रस्सी की तरह उपयोग नहीं किया है? हमें अच्छे से याद है, एकदम अच्छे से याद है। 91 की बात होगी, मैं अपने बुलंदशहर से लौट रहा था। हमारे नानी का ननिहाल है मेरा वहाँ पे, तो वहाँ से लौट रहे थे वाया कानपुर लखनऊ। तो जो जनरल बोगी वहाँ पे मैं था। आप समझ रहे हैं, उस समय मैं लाइक 9 साल का रहा, 7-8 साल का। तो मेरे मामा जी मेरे को जो ऊपर एक होता है ना साइड में एक लकड़ी का रहता है, उस पर वो लगेज का रहता है, वहाँ लिटा दिए और बांध दिए मुझे अपने बेल्ट से ताकि मैं गिरूँ नहीं। एकदम अच्छे से याद है मेरे को। तो मतलब वो तो बेचारे बैठ के जैसे भी करके चले गए। भांजा तो भांजे से प्रेम होता है, तो वही मामा जी हमारे, एक ही मामा जी बांध दी उसको और हम लोग चले जाए। कि टिकट रिजर्वेशन नहीं था, हम आराम से की तरह सोते। तो जैसे नींद आती तो बेल्ट मेरे को रोक लेती। तो बेल्ट जो है वो रस्सी के काम भी कर रही है ना, बांधने का काम कर रही कि नहीं? एकदम वो। अब आप समझा पा रहा हूँ आपको, कुछ विजुअलाइज कर पा रहे होंगे क्या मैं कह रहा हूँ। अगर लोकल में चले हैं कभी तो जनरल में, और अगर आप इतने पैसे वाले कि एसी से नीचे नहीं उतरे तो आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन समझ रहे होंगे, साइड में रहता है, सामने की तरफ, साइड में ऊपर की तरफ। तो गुण मतलब रस्सी भी होता है। तो वो करधनी की रस्सी की तरह भी है, जो भगवान के श्रोणी मतलब कमर तथा कूले पर उल्लसत, उल्लसत है। उल्लसत मतलब चमचमा रही है। क्यों चमचमा रही है? क्योंकि सोने की है या स्वर्ण की है, मतलब खूब चमचमाने वाली वस्तु से बनी हुई है। फिर कह रहे हैं हृदय अंबोज विष्ठरम। हृदय अंबोज मतलब भक्तों का हृदय कमल उनका आसन है। ये बड़ी अमेजिंग बात है। देखिए भगवान ज्ञानियों कर्मियों के हृदय में नहीं बैठते। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। भगवान को भक्तों के हृदय में ही विश्राम मिलता, आनंद मिलता, सुख मिलता है। क्योंकि उन भक्तों के हृदय में भगवान की सेवा की वासना होती, कृष्ण को सुखी करने की इच्छा होती। आप समझ रहे हैं? परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, वो बात नहीं की जा रही है। लेकिन अपने गुणों को प्रकाशित करते हुए भगवान केवल भक्तों के हृदय में है। अच्छा, भगवान भक्त के हृदय में है, इसका क्या लक्षण है? किसी को कुछ याद है? ना भागता हाँ। किसी को दूर दूर तक कोई शहर में किसी को याद है तो टाइप करके बताइए। क्या बोले थे? बहुत बोलते हैं तो रोज रोज बोलते, कितना याद रखें। यहाँ कुकर की सीटी कितनी लग रही है याद नहीं रहता है। सब 1.1.2 तुंग विद्या। माता जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भगवान, प्रमाण दीजिए कि भगवान आ जाते हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं मैं। 15-15 नहीं बेटा, ना 15-15 ना 30-30। मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम। अरे ये नहीं बोल रहा हूं। प्रैक्टिकल वे में कैसे आप समझेंगे कि भगवान हृदय में आ गए? क्या बोलता था क्या था? निजा माता जी यू रिमेम्बरिंग? अंदर से गाइड करेंगे, रसगुल्ला वहां है, खा लो जाकर। नहीं, भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, उनके बारे में सुनकर प्रविष्ट कर रन देना। कैसे प्रवेश कर रही है प्रश्न नहीं हो रहा है। चैत्य गुरु ना शुचति ना कांक्षति, एक व्यक्ति सही उत्तर नहीं दिया, सबकी भैंस गई पानी में। अरे डूब गए सब। एक शायद हाँ सुमेध प्रभु को अब तुक्का मार कर सही जा रहा है। सहज सेवा की इच्छा, अर्थात भगवान की सेवा की इच्छा हो और भोग की इच्छा, मतलब बेसिकली पुण्य की इच्छा है और पाप की इच्छा नहीं है, तो इससे ये सूचित हो जाता है कि भगवान हृदय में आ गए। समझा तो था ये बात। और ये श्लोक भी कोट किया गया था जीव गोस्वामी के द्वारा। पाप में मति नहीं जा रही है,
और मति निरंतर भगवान की सेवा में जा रही, तो इसे समझ लेना चाहिए कि भगवान अंदर बैठे हैं, परमात्मा के रूप में नहीं। परमात्मा के रूप में तो वो दृष्टानुमंता है, जो मन में आकर देख रहे हैं तुम्हारी क्या कर्म, कर लो भाई कर लो। लेकिन जब भगवान के रूप में हैं, वो गाइड करते हैं, इस तरह से प्रेरित करते हैं भक्त को कि तुम भगवान की तुम भक्ति करो, तुम भक्ति करो और पाप मत करो। परमात्मा से नहीं गाइडेंस दे रहे हैं, पाप करना चाहते हो कर लो, कोई बात। तो हम खाली ये बोल रहे हैं कि भक्तों के हृदय में ही उनका आसन है, भक्तों के हृदय में ही भगवान अपने गुणों को प्रकाशित करते हुए अच्छे लग रहे हैं। और कर्मी और ज्ञानी चाहते भी तो नहीं कि भगवान उनके हृदय में रहे। किसी ज्ञानी ने आज तक भजन लिखा है, मम मन मंदिरे रहो निशि दिन, कृष्ण मुरारी श्री कृष्ण मुरारी, भक्ति ठाकुर जी लिखे हैं। कोई ज्ञानी आज तक लिखा है, इंटरेस्टिंग बात है। कोई कर्मी ये गाएगा भजन, कोई फिल्मी का गाएगा कि हमारे मन में भगवान रहो आप, कोई नहीं। अगर गाएंगे भी तो खाली पैसा कमाने के लिए, भगवान को लाने के लिए नहीं। तो जब चाहते ही नहीं तो भगवान को पड़ी ही क्या है उनके हृदय में जाने के लिए। सो कृष्णा ओनली सिट्स इन द हार्ट ऑफ हिज डिवोटीज। ठीक है, ऐसे भगवान का वो दर्शन करे। दर्शनीय तमम, दर्शनीय मतलब जो दर्शन के योग्य हो, जिसको देखने में बड़ा अच्छा लगे, और तमम लगा दिया तो सुपरलेटिव, जो हाईएस्ट लेवल पर दर्शनीय हैं, देखने की चीज है, मस्ट बी सीन। दर्शनीय तमम, उनको देखने से उनका देखने में सर्वाधिक मोहक रूप होता है, शांत स्वरूप। मतलब भगवान को देख रहे हैं तो भगवान अत्यंत शांत हैं और गंभीर हैं, मुस्कुरा रहे हैं और कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने पहले भी समझाया कि जगत में रेयरली कोई व्यक्ति दिखेगा जिसकी कोई टेंशन ना हो। अपितु आप ये देखिए कि अगर सुबह कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। स्वीकार है? हम सब लोग इतने अभ्यस्त हो गए हैं समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कि अगर कोई समस्या नहीं हो तो आप कहेंगे अरे दिन कैसे पार करें। रादर आप देखिए कोई समस्या है, उसी को हम सेवा का नाम देते हैं। अरे सेवा है मेरी, मतलब कोई समस्या सॉल्व करनी है। मंदिर में मैनेजमेंट करते करते तो हम यही अर्थ समझते हैं समस्या है कोई, मतलब बेसिकली सुबह गया ऑफिस में तो कोई सेवा है, मतलब आज क्या समस्या है, जिसका हमका तो काफी मेंटेनेंस का था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई तो मेरी सेवा खत्म। तो कहाँ नल टूटा है, कहीं बिजली का कुछ है, देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम। आप विचार कीजिएगा, वी हैव सो कंडीशन टू मिजरीज दैट इफ देयर इज नो मिजरी विल बी मिजरेबल। आप विचार कीजिएगा, ये परम पूज्य प्रहलादानंद महाराज बोले थे और मैं इसको बहुत स्ट्रांगली नोटिस किया कि जब कहते हैं कुछ नहीं है, बोर हो रहे हैं, मतलब अशांत होने का कोई कारण नहीं है। अगर नहीं होता है तो दुनिया में क्या दुख हो रहा है इसकी न्यूज़ देखने लगता है व्यक्ति। अगर उसकी कोई समस्या नहीं है तो दूसरों की समस्या सॉल्व करने लग जाता है, या दूसरे किसी समस्या में फिर चर्चा करेगा, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ऐसा कैसे होना चाहिए। ये है स्थिति। बहुत सारे कारण है ऐसे। हम लोगों ने मैत्रेय मुनि के बारे में सुना था, अगाध बोधम आसीनम प्रशांतम अगाध बोधम, ऐसे करके गुण थे उनके कि एकदम शांति से बैठे थे। क्यों? क्योंकि अगाध बोधम, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब कहीं जाने की जरूरत नहीं थी ना। कुछ सर्च कर रहे हैं, मान लीजिए कुछ सर्च भी कर रहे हैं तब भी शांति नहीं है ना। अब तो समझ में आ रहा है ना, कुछ सर्च कर, ये चाहिए, वो यहाँ इसका क्या हुआ, कांस्टेंट व्यक्ति एंजाइटी में है, ये हो गया वो हो गया। भगवान की सारी इच्छाएं परिपूर्ण है, ही पूरी तरह से शांत है। कोई भौतिक इच्छा क्या होगी, वो इस कृष्ण हिमसेल्फ। फिर कह रहे हैं मनः नयन वर्धनम। देखिए इसका अगर शाब्दिक अनुवाद किया जाए तो क्या होगा, मन और नेत्र को वर्धित करने वाला स्वरूप है। अब ये इसका शाब्दिक अर्थ होगा ना, मनः मनो नयन वर्धनम, मन और आंखों को बढ़ाने वाला है। लेकिन इसका आशय क्या है कहने का? देखिए आप जानते हैं कि मन में जब उल्लास होता है, आनंद होता है, तो मन में आप एक विस्तार का अनुभव करते हो। आप देखिए कि जब किसी की संतान होती है तो उसके मन में बड़ी खुशी होती है, वह कुछ दान करना चाहता है। जैसे कि भगवान कृष्ण जब अवतरित हुए तो वसुदेव जी संकल्प किए कि मैं 10,000 गाय दूंगा। यद्यपि उस समय नहीं दे पाए, बाद में दिए, लेकिन एक पिता के मन में विस्तार होता है, मन खुश होता है तो विस्तारित होता है कि नहीं।
जब डिप्रेस हो जाता है तब ऐसा संकुचित होता है कि नहीं? आप लोग लगता है कभी फेल नहीं हुए, मतलब तभी समझ नहीं पा रहे हैं। जो आदमी फेल हुआ होगा वो समझ पा रहा है कि संकुचित होने का क्या मतलब है। इफ यू फेल्ड, या नंबर नहीं, फेल नहीं हुए, नंबर उतने नहीं आए जितने आप सोच रहे थे। अग्रीड? तो आप दुखी हो गए तो मन ऐसे एकदम, मन भी वैसा हो, चेहरा भी ऐसा एकदम पिचक करके एकदम पतला हो जाता है। तो मन का संकुचित होना और मन का विस्तारित होने का अर्थ समझ गए होंगे। तो जब मन में प्रसन्नता होती है तो बस का व्यक्ति का मन वर्धित, अर्थात वर्धित, विस्तारित हो जाता है। तो इसीलिए कह रहे हैं मन वर्धनम मतलब प्रसन्न करने वाला है और आंखों को भी वर्धित करने वाला है। देखिए अगेन, कोई व्यक्ति दुखी होता है, उसकी आंखें देखिए एकदम ढपना समझते हैं, झुकी झुकी सी रहती है, परेशान सा रहता है। लेकिन आप हर दिन जैसे भक्त लोग मंगल आरती में भगवान को देखते हैं तो आंखें इनकी से खुल जाती है, दे बिकम वेरी हैप्पी, है ना। तो भगवान का जो रूप है वो आंखों को बढ़ाने वाला है, मतलब आंखों को आनंद देने वाला। उस अर्थ में कह रहे हैं कि मनोनयन वर्धनम, ऐसे स्वरूप पर ध्यान करना चाहिए। भावार्थ दीपिका पढ़िए वेदवादिनी। करधनी के द्वारा जिनकी कमर सुशोभित हो रही है, भक्तजनों का हृदय कमल ही भगवान के बैठने का आसन है। देखने में अत्यंत सुंदर लगने वाला उनका रूप शांत है तथा देखने वालों के मन और नेत्रों को आनंदित करने वाला है। सिंपल, तात्पर्य पढ़िए। इस श्लोक में प्रयुक्त दर्शनीय तमम शब्द का अर्थ है कि भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्त योगी उनके अतिरिक्त और कुछ नहीं देखना चाहते। देखिए कुछ और देखने का प्रयोजन क्या है? ये कुछ भी देखने का प्रयोजन क्या है? सुख प्राप्त करना। अब भगवान को देखकर उसकी अविद्या वगैरह सब समाप्त हो चुकी है, तो भगवान का दर्शन करके इतना सुख मिल रहा है कि वह अब और कुछ नहीं देखना चाहता, ये अर्थ हुआ। ठीक है। भगवान के दर्शन से सुंदर वस्तुओं को देखने की चाह पूरी हो जाती है। भौतिक जगत में हम सुंदरता को देखते अघाते नहीं। भौतिक दूषण के कारण भौतिक जगत में हम जो भी प्रवृत्तियां अनुभव करते हैं वे सदा अतृप्त रहती हैं, किंतु जब देखने, सुनने, स्पर्श करने इत्यादि की हमारी इच्छाएं भगवान को तुष्ट करने के लिए होती हैं तो वे सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त करती ये हैं। बहुत सुंदर बात है। देखिए बात क्या है, मैं किसी सुंदर रूप को देखना चाहता हूं, लेकिन क्या वो रूप सुंदर है? आप विचार करिए, मैं इसका उदाहरण एक कार से दूंगा। आप कहेंगे कि कार बड़ी सुंदर है और उसका बोनट खोल दीजिए, किसी भी कार का बोनट खोल दीजिए तो कौन सी कार सुंदर है? वैभव प्रभु आपका क्या मतामत है? समझ रहे हैं उदाहरण? किसी कार के बोनट को हटा दीजिए तो कितनी सुंदर है वो? चल रही है बस। आज मैंने इस व्यक्ति को देखा स्कूटर पे, उस स्कूटर का आगे वाला भाग हट गया था तो उसने टीन को ही मोड़ मोड़ कर से ढक्कन, हमने पहली बार देखा। आपने देखा है क्या? आपने उसी व्यक्ति को देखा, आपको पता नहीं, लेकिन सर ये क्या है? पहले मैं निर्णय नहीं कर पाया ये प्लास्टिक है कि लोहा है। वो बेचारा गरीब होगा, क्या होगा, वो लोहे को टीन होता है ना, व्हाइट वाली जीआई की टीन, उसी को मोड़ मोड़ करके उसने वैसा रूप दे दिया। पैसे नहीं होंगे बेचारे के पास, इतना भद्दा लग रहा था। तो अब यहाँ हम लोग इतने अज्ञान में हैं कि दृष्टि पड़ रही है, वो जो चमड़ी का कुछ है उसकी वजह से व्यक्ति मान रहा है, आहा कितना सुंदर रूप हमने देखा, आहा कितना सुंदर रूप देखा। मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री है, उसको बहुत सुंदर लग रही है और सुबह उठते ही सुंदर लगेगी। आप लोग रोज देख लो अपने आप को, जैसे सुबह उठते कितने सुंदर लगते हैं। वो एक रात्रि की नींद ही चेहरे को चेंज कर देती है कि नहाने वाने के बाद थोड़ा कुछ देखने लायक लगता है, या मुंह से कितनी बदबू आती है, और कुछ भी वस्तु जो है भरी वो तो सुंदर नहीं है ना। और उस पर भी जो सौंदर्य है वो रहता कितने दिन है, इस बात है। और उस पर भी अगर मान लो कोई सुंदर स्त्री के साथ है तो अब वह और एक दिक्कत हो जाएगी, वो उसके संग एक मद भी चढ़ जाएगा। आज मैं इस पर सोच रहा था कि ये क्यों होता है। कोई व्यक्ति, कोई पुरुष है, उसके कोई सुंदर, उसके साथ कोई सुंदर स्त्री है तो उसको मद क्यों चढ़ जाता है? तो इसलिए क्योंकि वो सोचता है कि देखो कितनी सुंदर स्त्री ने मेरा वर्ण किया, मैं कितना महान हूं। हो सकता हो कि कलूटा हो सकता हो कि पैसे की वजह से उसने शादी कर ली, वी डोंट नो, व्हाट कैन बी मेनी थिंग, बट उसके मन में अहंकार आ जाता है कि देखो मैं कितना महान हूं।
तो एक तो तुम्हारा मतलब ये अहंकार का तो दूषण तुम्हारे संग आ ही गया ना। इसीलिए अपनी बुद्धि के द्वारा बार बार जब भी मन में ये बात उदित हो कि यह कितनी सुंदर है, वह कितनी सुंदर, वो उदित हो तो उसे काटते हुए चलते रहना चाहिए। एक्सरे मशीन और तो कोई लगाए नहीं, अपनी आंखों में लगा लेना चाहिए कि इस ब्यूटी के बियॉन्ड क्या है। लेकिन भगवान आकृति और प्रकृति दोनों में सुंदर है। भगवान की आकृति के बराबर किसी की आकृति नहीं है सुंदरता में, और प्रकृति भगवान की सच्चिदानंद है। ये बार बार हमारा मन हमको भ्रमित करता है, इसलिए बुद्धि के द्वारा उसको दबाना पड़ता है। नहीं, तुम ये गलत बोल रहे हो, ये व्यक्ति, ये वस्तु, ये व्यक्ति सुंदर नहीं है। कुछ भी किसी के शरीर में सुंदर नहीं है, किसी के शरीर में सुंदर नहीं है, नथिंग एट ऑल। और जिस वजह से सुंदरता है वो सब अलग अलग कर दी जाएगी तो आप देखना भी नहीं चाहेंगे। कोई गाना बना है, तेरा लीवर कितना सुंदर, तेरा जिगर कितना सुंदर, ऐसा तो कोई नहीं बोलता। कि अंदर तो एक्सरे कोई नहीं करना चाहता है ना। और तेरी आतियों का, तेरे आतों का क्या है कहना। We don't sing like that, है ना। तेरा भेजा तो है गहना। We don't sing like, we cannot sing like this, नहीं। तो ये सब बिल्कुल, कितना आप ये सोचिए कि जितने भी कवि आज तक इस भौतिक रूप का वर्णन किए वो अपनी वाणी को, अपनी कलम को व्यर्थ किए कि नहीं किए। अगर कोई रोमांटिक गाना है तो कृष्ण पे अप्लाई करते तो फिर भी ठीक है, तेरे बिना जिया जाए ना, एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाटएवर, है ना। अगर कुछ है तो कृष्ण पे तो गढ़ हो सकता है, बाकी सब झूठ, सब झूठ। एनीवेज, तो प्रभुपाद यहाँ क्या कह रहे हैं, हम खाली देखने पे बोल रहे थे, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, स्पर्श करना चाहते हैं, लेकिन जो उस कार्य को करके हम सुख एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा और हम हो जाएंगे अतृप्त। ये बहुत बहुत अमेजिंग बात है। महाराज समझाते हैं कि देखिए, एक लड़की लड़के के लिए हैंकर कर रही है कि ये लड़का हमारे जीवन में आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, और लड़का सोच रहा है कि ये लड़की हमारे जीवन में आ जाएगी तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए कि अगर वह लड़की प्राप्त करके आप सुखी हो गए होते तो उससे पहले ये विचार कीजिए कि वो लड़की सुखी है कि नहीं। वो लड़की सुखी होती तो वह लड़के की हैंकरिंग क्यों कर रही होती, शी इज इनकम्प्लीट। और लड़का अगर सुख दे सकता तो वो खुद सुख की इच्छा क्यों कर रहा होता। जो व्यक्ति खुद नौकरी ढूंढ रहा है वो आपको नौकरी दे देगा, बताइए। जो खुद डॉक्टर ढूंढ रहा है वो आपको रोग से मुक्त कर देगा। तो जो व्यक्ति खुद अपूर्ण है वह दूसरे को कैसे पूर्ण कर देगा। पूर्ण व्यक्ति तभी होता है जब वो श्री कृष्ण की सेवा करे। ठीक है, व्यक्ति शादी करे, कुछ भी करे, लेकिन भगवान, दोनों ही लोग सुखी होंगे भगवान की भक्ति करके। बड़ा बड़ा थॉटफुल बात महाराज बोले हैं। और इसी कारण से लोग डाइवर्स कर रहे हैं, क्योंकि वो सोच रहे हैं ये लड़की मिल जाएगी तो मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं हुए, अच्छा ये वाली शायद उस पर कुछ कवि थी, दूसरी वाली को लाता हूँ। और ये सच में है। हम जिनसे स्पीकर खरीदते थे जेबीएल के मंदिर में, तो उनके 2 डाइवर्स तो हो चुके थे, तीसरी से करने वाले थे। तो बोले, वो पत्नी बोली थी, कुछ ऐसा नहीं लगता कि कुछ प्रॉब्लम आप में भी है। आप एक के बाद एक रिजेक्ट कर रहे हो, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं है। तुम्हारा भी तो कुछ दिमाग ठीक होना चाहिए ना। पर ठीक क्या नहीं है, जो भी हम अपनी इंद्रियों से सुख प्राप्त करना चाहते हैं वो फ्लिमसी है, निकृष्ट, और व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। असंतुष्ट व्यक्ति, असंतुष्ट कस्टमर कब तक रहेगा, ये बात है। इसलिए भगवान को छूना चाहिए। अगर छूना चाहिए मतलब अगर आपके पास योग्यता है, भगवान के विग्रह है घर में, तो उनकी सेवा करनी चाहिए, उनको फल फूल आदि देना चाहिए, तब व्यक्ति का मन संतुष्ट होता है। ठीक है। यद्यपि भगवान अपने शाश्वत रूप में भक्त के हृदय को इतने सुंदर तथा मोहक लगने वाले होते हैं, किंतु वह रूप निर्विशेषवादियों को, जो उनके निराकार रूप का चिंतन करना चाहते हैं, आकृष्ट नहीं कर पाता। समझे बात। जो भगवान इतने सुंदर हैं कि भक्तों को असीमित सुख दे रहे हैं, निराकारवादी उनको देखना ही नहीं चाहते, तभी तो कह रहे हैं कि भगवान निराकार हैं। इसीलिए मायावादियों का, निराकारवादियों का संगत करने से बेड़ा गर्क हो जाता है। देखिए, आपका अनुभव होगा कि जगत में किसी के प्रति आपकी बड़ी मतलब आदर भावना है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उनसे द्वेष करता है, तो अपने द्वेष को, या द्वेष की भावना को अपने वाणी के द्वारा प्रकट करता है, तो आपकी आदर भावना भी नष्ट हो जाती है। हुआ होता है कि नहीं ऐसा। इसीलिए निराकारवादियों की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, एब्सोल्युटली नहीं। पढ़िए आगे।
ऐसा निराकार ध्यान व्यर्थ का श्रम है। वास्तविक योगी अपने अधखुले नेत्रों को किसी शून्य या निराकार में स्थिर न करके भगवान के स्वरूप पर स्थिर करते हैं। हाँ, अब एक बात मैं इसे विचार कर रहा था। देखिए, अगर आप अग्नि पर ध्यान कर रहे हैं, अग्नि से मेरा मतलब लौ, इसे त्राटक कहते हैं, ऐसे लौ जलती रहेगी, पंखा बंद रहेगा, लाइट वाइट सब, लाइट भी एक्चुअली बंद रहेगी, और केवल मोमबत्ती की लौ आपकी आंख के लेवल पे रहेगी और आप लगातार देखते रहो उसको। सम प्यूरिफिकेशन माइट हैपन। या कुछ लोग जैसे कि दीवार में कहीं एक क्रैक है, उसको देख रहे हैं, उस पर ध्यान कर रहे हैं 12 घंटे। तो ये हो सकता है कि आप अपने मन की चंचलता को कुछ कम कर दो, हो सकता है, मैं मान लिया जाए। जैसे कहते हैं दुर्जन तुष्ट नाय, बुरा व्यक्ति संतुष्ट हो तो उसकी बात मान ली जाती है। लेकिन अगर आप इसमें सफल भी हो गए कि मन आपका या किसी व्यक्ति का उस दीवार के क्रैक पे फिक्स हो गया, तो भी क्या उस दीवार के क्रैक में इनहेरेंटली खुद से कुछ सुख देने की क्षमता है? तो जरा प्रोसेस थोड़ा समझिए। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के रूप पर ध्यान कर रहे हैं, भगवान के नाम पे ध्यान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो हम सच्चिदानंद वस्तु के संपर्क में आ रहे हैं। इज इट ओके? और वो दिव्य है, वो हमारे मन को पवित्र कर रही है, रजोगुण तमोगुण नष्ट कर रही है, तो मन की एकाग्रता भी हो रही है, क्लियर। और मन एक ऐसी वस्तु के संपर्क में आ रहा है जो आनंदमय है। ऐसा नहीं कि हम खाली एकाग्र कर रहे हैं, बस केवल मन को हम बटोर रहे हैं, सामने कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। क्या आप लोग अंतर समझ पा रहे हैं इस बात को? अगर मैं कहूँ कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा, बस ये सोचूंगा 26 डिग्री 26 डिग्री लगातार ऐसा सोचता रहूंगा, लेकिन ये तो अपने आप में जड़ है ना भाई, ये तो बहुत बड़ी असहायता है ना, इधर से कोई सहायता नहीं मिल रही ना। लेकिन जब आप भगवान पे ध्यान कर रहे हैं तो भगवान दिव्य है। अच्छा, एक बात और भी है कि भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो भगवान भी तो आप पे ध्यान कर रहे हैं कि ये व्यक्ति मेरा ध्यान कर रहा है, ये बिकम्स हैप्पी, वो कृपा दे रहे हैं। ये क्या कृपा देगा? या दीवार का फॉर एग्जाम्पल क्रैक, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। आप समझिए, बड़े बड़े फाउंडेशन, ये फाउंडेशन वो फाउंडेशन, बट दे हैव नो फाउंडेशन, दे हैव नो बेसिस। जिस पे ध्यान कर रहे हैं वो दिव्य वस्तु नहीं है। आप इसको प्लीज हल्के मत लीजिए। हम लोग कितने लोग हैं यहाँ? 150 लोग हैं। एक स्कूल में मैं गया था बाली में, वहाँ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सिखाते थे, वही निराकार ध्यान। मुझे पता था, मैंने कहा ये बताइए कि ट्रांसेंडेंटल क्या होता है। जो वहाँ का क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल था, अब वो चुप। तो तुमको यही नहीं पता है कि ट्रांसेंडेंटल होता क्या, तो तुम ये कैसे जान रहे हो कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कर रहे हो तुम? और 500 बच्चे थे, 500 बच्चे तो मतलब उस क्लास में, मतलब उसमें तो मैंने को एड्रेस किया होगा, और भी स्कूल में बच्चे होंगे बहुत सारे। और वो कंपलसरी था, टीएम से कहना चाहिए, और सर्टिफिकेट भी मिल गया, ये मिल गया, लेकिन वो भगवान नहीं वहां पर। जब तक भगवान पर ध्यान नहीं है, ट्रांसेंडेंटल हुए कैसे? कितना समय वेस्ट हुआ है सोचिए व्यक्तियों का, बहुत बहुत चीटिंग हो रही है। इसीलिए प्रभुपाद बार बार कह रहे हैं कि शून्य या निराकार पे कोई ध्यान होता नहीं है। एक और बात जरा विचार कीजिए, युवा को समझ में आ जाएगा। याद है वो एक दिन जब एग्जाम में पेपर लिख रहे थे और ध्यान में निराकार आ रहा था, मतलब प्रश्न का उत्तर, अरे यार आंख बंद कर रहे हैं, अरे आजा आजा, लेकिन वहां पे निराकार आ रहा था कि नहीं? उससे कुछ फायदा हुआ? मेरा उदाहरण सबको समझ में आया। तुलसी माता जी पास करिए कोई एग्जाम, आप तो टीचर हैं, कभी हुआ ये कि वो पेन को कूच रहे हैं, वो पेन से उत्तर आ जाएगा? तो वहां पे तो बहुत कुछ आप फॉर्म रूप का याद करना चाहिए, वो क्या लिखा था वहां यार, वो हल्का सा वो लास्ट वर्ड याद आ जाता है, पूरा लिख देता है यार ऐसा करके। तो वो जो कुंजी है, वो की है, वही निराकार हो जाती है। आप मेरे संग ऐसा अनुभव हुआ है कि किसी संग, जैसे किसके संग हुआ है वो हाथ खड़ा करे, देखिए कोई ऐसा हुआ है क्या? 1 2 ये पढ़े आप करना में पढ़ाई की? अच्छा, तो आप देखिए कि वहां भी तो, वहां कोई कहे अरे निराकार का ध्यान करो, तब तो वहां तो आप निराकार संतुष्ट नहीं होंगे, तो जब तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। ये आप देख रहे हैं कि प्रभुपाद बार बार इसको क्यों हिट कर रहे हैं? बिकॉज इट्स अ वेरी बिग कॉन्टेमिनेशन, स्पेशली इन भारत। भारत में बहुत बड़ा कॉन्टेमिनेशन। उस परमात्मा परमेश्वर ईश्वर का ध्यान करिए, और जो बोल रहा है उसके मन में कोई नहीं है। उसके मन में कोई नहीं है, और फिर बोलने वालों, जो सुनने वाले, उनका मन में क्या हो सकता है? इसलिए भगवान के स्वरूप पर स्थिर करना है। 15 मिनट में ये वाला होगा। चलिए यहां छोड़ दे रहे हैं आपको। अब
कुछ भक्तों का कमेंट वो देख लेता हूँ, फिर कल देखेंगे। और कुछ कह रहे हैं यहाँ पर, पाप की इच्छा नहीं होती, पुण्य ही करने की इच्छा बढ़ती है। वेरी गुड, सुख का अनुभव करके। और तो कुछ बाकी मेरे ख्याल से कुछ सबने उत्तर ही दिए हैं। ठीक है, सत्य प्रकाश प्रभु कुछ कहना चाहते हैं। जस्ट अ सेकेंड प्रभु जी, 1 मिनट। ओके, 1 मिनट। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो भावार्थ दीपिका जो जिसमें करधनी भगवान की कमर को सुशोभित कर रही है, जनरली अपन ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि करधनी की शोभा भगवान से हो रही है, जबकि उसमें लिखा है ऐसा कि ओके, देखिए आप, मैं समझ गया। आपने कहा कि अभी तक आपने, हम लोगों ने सुना है कि आभूषण जो है वो भगवान की शोभा को नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन भगवान जो है आभूषणों की शोभा को बढ़ाती है। ये सत्य है, ये सत्य है, लेकिन ये भी सत्य है कि वो सुंदर दिख रहे हैं उसके ऊपर। भगवान जब कोई वस्त्र पहनते हैं, यहाँ पर भी आपने विग्रह को देखा है, रोज ही देखते हैं मंगल आरती के समय, तो क्या वो वस्त्र या आभूषण भगवान पर अच्छे नहीं लगते हैं? अच्छे लगते हैं, यद्यपि उस आभूषण के बिना भी भगवान अच्छे लगते हैं। तो कृष्णस ब्यूटी इज़ नॉट डिपेंडेंट, लेकिन जब वो वस्तु उन पर रख दी जाती है तो वो अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। ये बस सिंपल सा अर्थ है और कुछ नहीं है। और तो कोई प्रश्न नहीं है ना? सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।